बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों को लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से वेजिटेबल पोटैटो प्लस ट्विस्ट समोसे बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में। तो समोसे बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो है 2 टेबलस्पून है वो गाजर है। इसको मैंने बारीक बारीक से ना बिल्कुल इसको काट के रख लिया है। साथ में 2 टेबलस्पून ही मेरे पास जो है वो शिमला मिर्च है, इसको भी मैंने बारीक से काट लिया है। साथ में हम लोग इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें हैं मेरे पास कुछ, और इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे। इसके अलावा मेरे पास जो आलू है वो तकरीबन 200 ग्राम है, जिनको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करने के बाद इस तरह से मैश करके रख लिया है। और सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि मैंने जो है ना आटा गूंद के रख लिया है, क्योंकि हम लोगों ने समोसे की जो वो पट्टी सी बनानी है तो उसके लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया है। मेरे पास 200 ग्राम आटा था, जिसके अंदर मैंने 2 खाने के चमचे जो थे ऑयल ऐड किए। साथ में 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने अजवाइन ऐड की, और 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक ऐड किया। और नीम गर्म पानी के साथ मैंने जो है ना डो को गूंद के रख लिया है। और बहुत ज़बरदस्त जो है ना हमारा आटा गूंद के यानी कि इसको सॉफ्ट छोड़ दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो जो आटा हमारा तैयार है, तो आइए हम लोग अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आलू के अंदर जो है ना गाजर ऐड कर देंगे, साथ में शिमला मिर्च ऐड करेंगे, धनिया ऐड करेंगे, हरी मिर्चें जो हैं टेस्ट के हिसाब से आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये ऐड कर देंगे हम लोग इसके अंदर। और 2 जो खाने के चमचे मैंने आपको बताया था कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसके अंदर। इससे 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम लोग इसके अंदर मिक्स मसाला ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून हम लोग इसके अंदर हल्दी ऐड कर रहे हैं, इसके कलर के लिए बहुत ही प्यारा माशाल्लाह इसका कलर आएगा। और इन सारे मसालों को जो है ना हम लोग इसके साथ मिक्स कर लेते हैं। मसाले को हम लोगों ने हाथों की मदद से बहुत ज़बरदस्त जो है ना सारा यकजान कर लिया है, और सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो गए हैं। इसको करते हैं एक साइड पे। और जो हम लोगों ने आटा गूंद कर रखा हुआ था, अब इसके पेड़े बना लेते हैं। हम लोगों ने नॉर्मल पेड़े से थोड़ा सा इसका जो है ना पेड़ा बड़ा बनाना है। नॉर्मल पेड़े से हम लोगों ने एक बड़ा पेड़ा बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। अब मैंने इसको चकले बेलने के ऊपर यानी कि रोटी बेल लूँगी। बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इसको पतली नहीं करनी, और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होगी। तो हम लोग इसको बेलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने चकोर रोटी बेल ली है, और दूसरी रोटी भी हम लोग इसी तरह से बेल लेते हैं। दूसरी रोटी भी हम लोगों ने इसी तरह से बेल ली है। और जो हम लोगों ने मसाला तैयार करके रखा हुआ था इसके अंदर, यानी कि उसकी हमने फिलिंग करनी है, वो लेंगे। इस तरह हाथों की मदद से ही इसको इसके ऊपर जो है ना हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। सारी रोटी के ऊपर इसी तरह से हम लोगों ने इसको प्रेस कर लेना है। इस तरह से हमने पूरी रोटी के ऊपर जो है ना मसाला जो है अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। दूसरी रोटी लेंगे, इसको इसके ऊपर लगा देंगे, और हाथों की मदद से हल्का हल्का सा इसको किनारे जो है ना यहाँ से प्रेस कर देंगे, ताकि जो है मसाला बाहर ना निकले। जी, तो मैंने इसको चारों तरफ से प्रेस कर लिया अच्छी तरह से। तो अब मैं जो है ना इसको छुरी की मदद से इसके जो है किनारे वो काट दूँगी सीधी से। इस तरह से दोनों तरफ से इस तरह से हम लोग ना इसके किनारे काट देंगे। और इस साइज़ में हम लोग इसको लंबा लंबा सा काट लेंगे। सारी जो है रोटी की जो हम लोग कटिंग कर लेंगे। ये इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होंगे। इस तरह से आप लोगों ने पहले कभी समोसे नहीं बनाए, तो ये बहुत एक यूनिक सा तरीका है आप समोसे बनाने का। ये आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। अब मैं इसको बीच में से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, तो अब मैं इसको बीच में से एक दफ़ा कट कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से हम लोग एक उठा लेंगे ये, और बहुत ज़बरदस्त आप लोग देख सकते हैं प्रेस हुआ है उसकी सारी फिलिंग। और इसको इस तरह से हम लोगों ने हल्का हल्का सा ऐसे फ़ोल्ड कर लेना है। इसके वो कर्ल से बन जाएंगे बहुत प्यारे से माशाल्लाह ऐसे। और आपने सारे यानी कि जो इस है ना हमारे समोसे, इनको बना के इस तरह से रख लेना है। इनको मैं निकालती हूँ प्लेट में, जब सारे बना लूँगी फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। जी, तो हम लोगों ने सारे जो है समोसे अपने रेडी करके रख लिए हैं। बहुत ज़बरदस्त से माशाल्लाह इनकी शेप आई है। तो अब इनको मैंने फ्राई किस तरह से करना है ये मैं आपको बता दूं कि मैंने सबसे पहले जो है पैन चूल्हे पे रख दिया गर्म होने के लिए, उसमें ऑयल, तो वो काफ़ी हद तक गर्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको किस तरह से फ्राई कर रही हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं जो कि ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है पैन में। अब मैंने इस तरह से उठाने हैं समोसे अपने, और इनको एक एक करके हम लोगों ने ऑयल के अंदर रख देना है। बहुत ज़्यादा वो हीटअप नहीं हुआ ऑयल, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा ऑयल गर्म होगा तो ये बहुत जल्दी से ऊपर से फ्राई हो जाएगा, इनका कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे।
मीडियम टू लो आंच पे हम लोग इसको पकने के लिए 3 मिनट के लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि ये मैदे की पट्टी है तो इसको भी फ्राई होने में देर लगेगी। और क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, तो 3 मिनट इसको मस्त लग जाएंगे इंशाल्लाह इसको फ्राई होते हुए। तो फिर मैं 3 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। 3 मिनट हो चुके हैं, इसको बहुत ज़बरदस्त हमारे जो है ना फ्राई हो चुके हैं समोसे। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में और सबको इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फाइनल को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पोटैटो ट्विस्ट समोसे जो है बनके तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है और टेस्ट भी लाजवाब है माशाल्लाह। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको घर में ट्राई करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को हमारी ये समोसे की रेसिपी कैसी लगी। इसको केचप के साथ सर्व करें या चटनी के साथ, ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लगेंगे। तो इसी तरह से इसको ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।